6 वर्ष पहले एम की आयु एल की 9 वर्ष पहले की आयु से 50% कम थी और अब से 15 वर्ष बाद एल की जो आयु है 6 वर्ष पहले एम की आयु की 13/5 गुना होगी। उनकी वर्तमान आयु का डिफरेंस आपको निकालना है कि उनकी वर्तमान आयु का जो डिफरेंस है वो कितना है। तो देखो भाई, प्रॉब्लम ऑन एजेस का बहुत ही आसान और बहुत ही लल्लू सवाल आपके सामने है। ठीक है तो वैसे लल्लू ही, बट पहली बार अगर ये सवाल आपके सामने आएगा तो आपके पास थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि सवाल कैसे होगा। तो बात कर लेते हैं कैसे होगा। देखो 4 ऑप्शन आपके सामने, तो मैं पहले तो आपको बिना एक्स मान के बता देता हूँ। देखो भाई क्या बोल रहा है कि सवाल ये बोल रहा है 6 वर्ष पहले, तो मैं बड़े आसानी से आराम से समझाऊंगा आपको। 6 वर्ष पहले, 6 साल पहले, 6 ईयर्स पहले, ठीक है। एम की जो आयु है, आप बोलोगे सर एल की 9 वर्ष पहले, एल की 9 वर्ष पहले, ये भाई साहब 9 वर्ष पहले की बात हो रही है, 50% कम थी। ठीक है, 50% कम थी, एल की बात हो रही है, 50% कम थी। इसका मतलब कि अगर ये अभी 100 साल का है, अब ये 100 साल का है, तो 100 में से 50 कम करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये 50 साल का हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर 50% का मतलब होता है 1/2। 50% का मतलब होता है 1/2। अगर ये 2 साल का है तो 2 का 50% हो जाएगा 1, तो ये 1 कम होगा, मतलब ये 1 साल का होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? इतनी सी बात तो समझ में आ ही रही होगी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। फिर क्या बोला है, और अब से 15 वर्ष बाद में एल की जो आयु है, तो ये वाला जो डिस्कशन है हम इधर कर लेते हैं। आपने कहा सर एल की आयु 15 साल बाद में, 15 साल बाद में, ठीक है। और एम की जो आयु है वो 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले की बात हो रही है। देखो जी क्या बोला है, 13/5 गुना होगी। 13/5 का मतलब है अगर ये 5 है तो ये 13 हो जाएगी। बोलो यही होगी ना? अरे बोलो भाई, इतनी बात क्लियर हो रही है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने आंसर नहीं बताया सवाल का। अभी मैंने सवाल बोलना क्या चाह रहा है वो लिखा है, बस सवाल की लैंग्वेज को मैंने मैथमेटिकली रूप में लिखा है और कुछ भी नहीं किया। अभी सवाल का आंसर तो अब आएगा, देखना कितना मज़ा आएगा, कितने प्यार से, कितने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मैं ये सवाल करने वाला हूँ। आप ये बोलोगे सर मज़ा आ गया, बस क्या आ गया, मज़ा आ गया। अब यहाँ पे मुझे एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ पे 6 साल पहले जो एम की आयु थी वो 5 है, और आप बोल रहे हो कि सर 6 साल पहले एम की आयु 1 है, तो ऐसा कैसे हो सकता है मेरे दोस्त? नहीं हो सकता ना, बराबर करना पड़ेगा। अगर यहाँ 5 है तो मुझे यहाँ भी 5 करना पड़ेगा। तो मैंने सिंपली यहाँ पे 5 कर लिया, मैंने 5 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 10। ठीक है, अब ये वाला सीन क्या हो गया, बराबर हो गया। अब एक छोटी सी बात मुझे बताना, छोटी सी बात पूछूंगा मैं, ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं पूछ रहा मैं, ठीक है। आपने कहा सर एल की जो आयु थी ना 9 साल पहले वो 10 है, और एल की जो आयु है 15 साल बाद में वो 13 है, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है भाई? तो आप ये बोलोगे सर डिफरेंस है 3 का। 3 की वैल्यू क्या आएगी? अब एक तो देखो यहाँ पे 9 साल पहले की बात हो रही है, एक 15 साल बाद की बात हो रही है, तो ये दोनों जुड़ जाएगी। तो 9 और 15 कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे सर 24 साल। तो ये डिफरेंस है 24 साल का। 3 की वैल्यू आ गई 24 साल। अरे ये वाली बात समझ में आई क्या तुम्हें? जो मैंने ये चीज़ बताई है समझ में आई क्या? मुझे पता है नहीं आई। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने कहा भाई ये जो एल है उसकी वर्तमान आयु है, एल की वर्तमान आयु, और 9 वर्ष पहले, ये लो भाई 9 साल पहले कितना था? 9 साल पहले ये 10 साल का, 10 का था। अब आप बोल रहे हो कि सर 15 साल बाद में, 15 साल बाद में कितना है? 13 का, 13 का। तो 10 और 13 का जो डिफरेंस है वो हो गया 3।
अब मुझे बताओ कि ये डिफरेंस है कितना, यहाँ से यहाँ तक 15 साल और यहाँ से यहाँ तक 9 साल, तो 15 और 9, ये टोटल डिफरेंस कितनी साल का हो गया भाई, 24 साल का। 15 और 9 24 साल। तो आप बोल सकते हो सर 3 की जो वैल्यू है ना वो 24 है। 3 की वैल्यू कितनी है, 24। अब बात क्लियर हो रही है, अब तो समझ में आ गई ना कहानी। अरे यहाँ से समझ में आ गई ना, चलो ठीक है। 3 की वैल्यू अगर 24 साल है तो भाई तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 साल। ठीक है, यहाँ तक आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात मुझे बताओ, अगर 1 की वैल्यू 8 साल है तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 10 की वैल्यू आ जाएगी 80 साल। अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 पंजो 40 साल। अब मुझे वर्तमान आयु निकालनी है। क्या निकालनी है, वर्तमान आयु। तो आप ये बोलोगे सर 6 साल पहले ये 40 साल का था, तो वर्तमान में कितनी साल का हो जाएगा, 46 साल का। ठीक है, और ये 9 साल पहले 80 साल का था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 89 ईयर्स। इन दोनों का डिफरेंस ही हमें सवाल में पूछा है कि कितना आएगा, तो सवाल का आंसर हो जाएगा 43 ईयर्स। 43 ईयर्स सवाल का करेक्ट आंसर है। 43 साल भाई सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। देखो सवाल बहुत बड़ा नहीं है, मैंने आपको समझाने में एक एक स्टेप लिखी है। सवाल तो आसान ही है, 20 या 25 सेकंड में सवाल सोल्व हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मुझे समझाने में टाइम लग गया। ठीक है, अब देखो x मान के अगर आप इस सवाल को करोगे तो भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो x मान के भी कर लो। लो जी, तो आपने कहा लो x मान के बता दो गुरुजी, तो x मान के बता देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।